किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मंडी खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मंडी खबर के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसे रहेगी बाजार की स्थिति, किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। लेकिन हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। दाहोद मंडी में 25 रुपए गिरा अरहर। जोधपुर मंडी में अरहर के सौदे 105 रुपए उछले। चौबेपुर मंडी में बाजरा 475 रुपए गिरा। फर्रुखाबाद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2775 रुपए। अमरेली मंडी में जीरा बिका 19,375 रुपए। जीरे का निर्यात 2 लाख टन के पार। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बाजरा के बारे में। मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो शनिवार के दिन देश की ज़्यादातर मंडियों में बाजरे के जो सौदे रहे उठापटक के साथ रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बीते शुक्रवार को हाइब्रिड बाजरे का भाव था 2,775 रुपए। शनिवार को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और बाजरा 2,775 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही चौबेपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 नवंबर को बाजरे का भाव था 2,775 रुपए। 22 नवंबर को इसके सौदे 475 रुपए लुढ़क कर 2,300 रुपए पर हुए। हालांकि इटावा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे और यहाँ बाजरा 21 और 22 नवंबर को 2,775 रुपए पर बिका। इसी तरह फर्रुखाबाद मंडी में 21 नवंबर को बाजरे का भाव था 2,775 रुपए। 22 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2,775 रुपए पर बने रहे। बाजरे की बुआई की बात करें तो इस साल इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में खरीफ बाजरे की बुआई 67,96,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में यह घटकर 67,89,000 हेक्टेयर में रह गई है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 7,000 हेक्टेयर बुआई पीछे चल रही है। तो आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ और समझते हैं कि आने वाले दिनों में बाजरे के भाव की स्थिति क्या रहने वाली है। अनुज जी, जो आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे में भी हमने मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है। हालांकि डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में कुछ उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार में तेजी का रुख आ सकता है। छोटी अवधि में डिमांड का असर भावों पर रहेगा और भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में बाजरे का स्टॉक है, क्या वो मंडियों का रुख करें या अभी इंतजार करें? कैसे रणनीति बनानी चाहिए? बाजरे किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमने देखा है कि इस बार बाजरे की पैदावार भी बढ़ी है, मगर कहीं ना कहीं घरेलू डिमांड और निर्यात मांग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लग रहा है छोटी अवधि में बाजरे के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को बाजरे को छोटी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो इन किसान भाइयों के पास बाजरे का स्टॉक है। किसान भाइयों के लिए सलाह है बाजार के जानकार की कि आप अगर फसल को होल्ड करके चलेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरहर की। शनिवार के दिन अरहर के सौदों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों देश की ज़्यादातर मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। अरहर के बाजार कारोबारी आंकड़ों पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। सौदे मंडियों में किस प्रकार से देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर आनंद नगर मंडी में आलू के जो सौदे देखने को मिले वो 1,400 रुपये प्रति क्विंटल पर बने रहे। साथ ही साथ अगर बात करें
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी की, जहां पर आलू के सौदे 1390 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर आलू के सौदे 1260 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। और उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे 1285 रुपये प्रति क्विंटल पर आलू के सौदे देखने को मिले। आपको बता दें, आलू के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक बार फिर से अरहर के बारे में। अरहर की आवक जो शनिवार को मंडियों में खासी सुस्त देखने को मिली, और अगर बात करें सौदों की तो उठापटक के साथ कारोबार देखने को मिला। और कारोबारी आंकड़े कैसे रहे, ये देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य है। शनिवार के दिन अरहर की आवक गुजरात की मंडियों में ज्यादा रही। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 21 नवंबर को अरहर का भाव था 5,625 रुपए। 22 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,600 रुपए। जैतपुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 21 नवंबर को अरहर का भाव था 5,500 रुपए। 22 नवंबर को इसके सौदे 105 रुपए उछलकर 5,605 रुपए पर हुए। जबकि राजकोट मंडी में बीते शुक्रवार को अरहर का भाव था 6,100 रुपए। शनिवार को इसके भाव में 345 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और अरहर 5,755 रुपए पर आ गई। वहीं बात अगर बडाली मंडी की करें तो 21 नवंबर को अरहर का भाव रहा 5,142 रुपए। 22 नवंबर को इसके सौदों में तेजी देखने को मिली और अरहर 5,650 रुपए पर जा पहुंची। वहीं पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन रही थी। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, जो हमने अरहर को लेकर कारोबारी आंकड़े देखे, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? अगर हम बात करें अरहर की तो अरहर के बाज़ार में हमने कुछ मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। हालांकि आवक बढ़ने की वजह से, पल्सेस की पैदावार बढ़ने की वजह से हमने सभी दालों में नरमी का रुख आते हुए देखा है। अरहर के अंदर भी हमने कहीं ना कहीं हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखी है। लग रहा है कि आवक बढ़ने की वजह से, दालों की पैदावार बढ़ने की वजह से एक नरमी का रुख, एक मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेज़ी अभी नहीं दिख रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार पैदावार बढ़ी है और मंडियों में आवक बनती हुई नजर आ रही है। जी, जिन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? इंतजार करें या बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं? अरहर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में मिला जुला कारोबार रह सकता है, भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है जिनके पास अरहर रखा है उनको फिलहाल अभी बेच के निकल जाना चाहिए। आगे आवक बढ़ सकती है, फिर भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार ही मंडियों का रुख करें। इसके साथ ही किसान भाई घर बैठे भी देश के तमाम कृषि मंडियों के भाव को भी जान सकते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ई-नैम एप्लीकेशन का। सरकार द्वारा की गई ई-नैम व्यवस्थाओं का किसान भाई अगर इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे धनिया, लाल मिर्च और हल्दी के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं धनिया के बारे में। गुजरात की मंडियों में धनिया की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके आवक की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात के जैतपुर मंडी में धनिये के जो भाव रहे वो 8,500 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। पोरबंदर मंडी में धनिया 7,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राजकोट मंडी में धनिये के सौदे 7,600 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। अमरेली मंडी में धनिये का भाव रहा 7,500 रुपये।
देश से होने वाले मसालों के निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है। मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में भारत ने 17.99 लाख टन मसाले और मसाला उत्पाद को विदेशों में निर्यात किया है। इससे देश को 39,994.48 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 4,722.65 मिलियन डॉलर है। पिछले साल 2023-24 में भारत ने 15.40 लाख टन मसाले का निर्यात किया था, जिसकी कीमत 36,958.80 करोड़ थी और अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत करीब 4,464.17 मिलियन डॉलर थी। वहीं धनिये के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2024-25 में धनिये का कुल निर्यात 60,323 टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात रहा था 108,624 टन। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, भारतीय मसालों की अगर बात करें तो विदेशी बाजार में इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग बढ़ रही है, और अगर बाजार की हम बात करें, क्या स्थिति देखने को मिल रही है आने वाले समय के हिसाब से? धनिये की अगर बात करें तो धनिये के बाजार में हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं निचले स्तरों से भाव रिकवर होते हुए दिखाई दिए हैं। हमने देखा है कि सभी मसालों में तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग धनिये की बढ़ती हुई नजर आ रही है और निचले स्तर होने की वजह से घरेलू डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने उछाल आते हुए देखा है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है, वो किस प्रकार से रणनीति बनाएं? क्या मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? धनिये के किसानों को सलाह है कि उनको भी धनिये को होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर भावों पर रहेगा और कहीं ना कहीं निचले स्तर होने की वजह से भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है किसान अगर धनिये को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो इन किसान भाइयों के पास धनिये का स्टॉक है। बाजार के जानकार की सलाह के अनुसार किसान भाई अगर इंतजार करते हैं, अपनी फसल को होल्ड करते हैं, तो आने वाले समय में आपको मुनाफे देखने को मिल सकते हैं, भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी, जिससे आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्वार के बारे में। देश की तमाम मंडियों में ज्वार के सौदे किस प्रकार से हुए नजर डाल लेते हैं। बात करें गुजरात की अमरेली मंडी की, जहाँ पर ज्वार के सौदे 4,650 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। गुजरात की ही जसदण मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 4,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 4,075 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और यहीं की राजकोट मंडी की अगर हम बात करें तो ज्वार के सौदे 4,400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें, ज्वार के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हल्दी की। इन दिनों देश की मंडियों में हल्दी की आवक में कमी देखने को मिल रही है। इस वजह से मंडियों में सौदे कम हो रहे हैं। हल्दी की निर्यात की बात करें तो इस साल हल्दी के निर्यात में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से करीब 1.76 लाख टन हल्दी का निर्यात हुआ। यह पिछले साल के 1.62 लाख टन की तुलना में लगभग 14,300 टन ज़्यादा है। निर्यात का बढ़ना ये साफ दिखाता है कि भारतीय हल्दी की गुणवत्ता को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है और आने वाले समय में इसके निर्यात और बढ़ सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, हल्दी के जो आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है हल्दी के बारे में? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में भी हमने तेजी लौटती हुई देखी है। काफ़ी दिनों के बाद हमने हल्दी में एक तेजी का रुख बनते हुए देखा है। डिमांड यहाँ पे जीरे हल्दी की बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर हम देखें तो सभी मसालों के अंदर, चाहे हल्दी हो, धनिया हो, जीरा हो, सभी में तेजी का रुख देखने को मिला है। हमें लगता है आने वाले दिनों में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। कैरी ओवर स्टॉक इस बार कम देखने को मिला है, पैदावार भी कुछ कम देखने को मिली है। हमें लगता है आने वाले दिनों में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख आ सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा। जी, इसके साथ ही जिन किसान भाइयों के पास हल्दी का स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें या बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं? हल्दी के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी हल्दी को होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर रहेगा, निर्यात मांग का असर भी रहेगा और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो निचले स्तरों से खरीदारी लौटती हुई यहाँ पे दिखाई दी है, उसका असर भी भावों पे आता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हल्दी के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसानों के पास हल्दी रखी है उनको होल्ड करके चलना चाहिए। जी, तो किसान भाइयों के पास अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है किसानों को मसालों पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हल्दी, धनिया, जीरा, इलायची सभी में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। शादियों की डिमांड प्लस रमज़ान की डिमांड का असर भावों पर रहेगा और जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ी है, पिछले कुछ सालों में मसालों की निर्यात मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसका असर भावों पर पड़ सकता है। हमें लगता है किसानों को मसालों पर ध्यान रखना चाहिए। छोटी अवधि में मसालों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी,
तो हल्दी के साथ साथ यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर किसान भाई हल्दी को होल्ड करके चलें। और बात करें एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर तो किसान भाइयों के लिए आने वाला सीजन मसालों के लिए काफ़ी खास कर रहने वाला है। हमारे बाजार के जानकार ने अपने एक्सपर्ट एडवाइस में साझा किया कि किसान भाई जो मसालों की खेती कर रहे हैं या मसालों का स्टॉक है उस पर नज़र बना के रखें और बाजार के आंकड़ों के अनुसार ही मंडियों का रुख करें। आप मसालों में अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टमाटर के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से देखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी की, जहां पर टमाटर के सौदे जो रहे वो 3,580 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। राज्य की ही अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर के सौदे 3,660 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। यहीं की आजमगढ़ मंडी की बात कर लें तो टमाटर के सौदे 3,550 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। और यहीं की बस्ती मंडी की बात करें तो टमाटर के सौदे 3,760 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। आपको बता दें टमाटर के सभी सौदे मंडियों में टमाटर की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लाल मिर्च के बारे में। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लाल मिर्च की जो आवक है इस समय सामान्य बताई जा रही है। वहीं अगर एगमार्कनेट की माने तो मसालों का निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज़्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,960 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। तो जिन किसान भाइयों के पास मिर्ची या लाल मिर्च की अगर हम बात करें फसल है तो किसान भाई बाजार पर नज़र बना के रखें। और जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट एडवाइस में साझा किया गया कि आने वाले दिन मसालों के लिए खास रहने वाले हैं, मसालों पर जो किसान भाई जुड़े हुए हैं मसालों पर नज़र बना के रखें। बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से ही मंडियों का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कुछ और कृषि जिनसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि घर बैठे भी आप देश की तमाम कृषि मंडियों के बारे में जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कृषि जिनसों का आयात निर्यात पर क्या असर पड़ रहा है, कौन सी मंडी में सौदे किस प्रकार से हुए, ये सारी जानकारी आप ई-नैम के जरिए ले सकते हैं और घर बैठे आप बाजार में अपनी फसल का अच्छा मूल्य भी पा सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर कुछ और महत्वपूर्ण कृषि जिनसों पर बात करेंगे। आप बने रहें, देखते रहें मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जीरे की। देश की ज़्यादातर मंडियों में इस समय जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं गुजरात की खासा कुछ मंडियों की बात करें तो यहाँ पर आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव रहा 20,050 रुपये प्रति कुंटल। अमरेली मंडी में जीरे के सौदे 19,375 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि जसदण मंडी में जीरे के सौदे 19,500 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। पोरबंदर मंडी की बात करें तो जीरे के सौदे 19,935 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले जीरे की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा देखने को मिला है। साल 2024-25 में देश से जीरे का कुल निर्यात 2,29,881 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह निर्यात रहा था 1,65,269 टन। यानी इस साल जीरे के निर्यात में तकरीबन 64,612 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, जिस तरीके से जीरे के आंकड़े हमने देखे, गुजरात की तमाम मंडियों में किस प्रकार से सौदे देखने को मिले, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों में बाजार भाव क्या रहने वाला है जीरे का? बात करें जीरे की तो जीरे के बाजार में भी तेजी का रुख देखने को मिला है। वादा व्यापार के अंदर भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। निर्यात मांग बढ़ी है, घरेलू डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ साथ शादियों की डिमांड और आगे रमज़ान की डिमांड का असर भावों पे दिखाई दे रहा है। लग रहा है आने वाले दिनों में जीरे के भावों में तेजी आ सकती है। वादा व्यापार के अंदर ही भाव तेज होते हुए दिखाई दिए हैं। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में जीरे का स्टॉक है, क्या वो मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? भाव में बढ़ने की गुंजाइश दिखाई दे रही है? जीरे के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल जीरे को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर भावों पे रहेगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने निर्यात मांग बढ़ती हुई देखी है, लग रहा है आगे जीरे के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को जीरे को होल्ड करके चलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इन किसान भाइयों के पास जीरे का स्टॉक है। बाजार के जानकार की यही सलाह है कि आप मसालों पर नजर बना के रखें और जीरे के किसान फसल को होल्ड करके चलेंगे तो आने वाले समय में अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश भर की तमाम मंडियों में प्याज के सौदे किस रेट पर देखने को मिले। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी की, जहाँ पर प्याज के सौदे 1,270 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। यहीं की अलीगढ़ मंडी की बात करें, प्याज के सौदे 1,150 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की आनंद नगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर प्याज के सौदे 1,320 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी की बात करें तो प्याज के सौदे 1,300 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। इसके साथ ही आपको बता दें ये प्याज के जितने भी सौदे हुए हैं, ये प्याज मंडियों में आवक कैसी रही, प्याज की गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लौकी की। बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज़्यादातर मंडियों में लौकी की आवक सामान्य देखने को मिली। वहीं शनिवार के दिन लौकी के भाव कैसे रहे, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में लौकी का भाव रहा 2,400 रुपये प्रति कुंटल। अतरौली मंडी की बात करें तो यहाँ पर लौकी के सौदे 1,550 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आजमगढ़ मंडी में लौकी के सौदे 1,825 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले और राज्य की ही बलिया मंडी में लौकी की सौदे की बात करें तो 1,740 रुपये प्रति कुंटल पर सौदे हुए। बात सब्जियों की पैदावार की जाए तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। आपने देखा कि लौकी की आवक किस प्रकार से मंडियों में देखने को मिली। भाव में थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिला। किसान भाई मंडियों पर नज़र बना के रखें, बाजार के आंकड़ों पर नज़र बना के रखें और जहां आपको लगे कि बिकवाली बढ़ रही है तो वहां पर आप उसी प्रकार से रणनीति बनाकर अपनी फसल का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। लेकिन जैसे आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर किसान भाइयों से अपील की गई कि मसालों पर खासकर नज़र बना के रखें। तो किसान भाई मसालों पर नज़र बना के रखें, आने वाले सीजन में मसालों की मांग बढ़ने वाली है और इसी प्रकार से अगर आप फसल को होल्ड करके चलेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। मंडी खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मंडी खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से भी देख सकते हैं।
इसके साथ ही अनुज गुप्ता जी, बाजार के जानकार, आप हमारे साथ जुड़े और आपने महत्वपूर्ण जानकारी तमाम कृषि जिनसों पर साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से, मंडी खबर में जो हम कृषि जिनसों पर जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, इससे हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल का अच्छी कीमत लेने में मदद मिलती होगी। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। मरुस्थलीकरण यानी रेगिस्तान का फैलाव भी आज दुनिया के अनेक देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत में भी इस विषय को लेकर चिंता जताई जा रही है। रेगिस्तान के फैलाव से कृषि योग्य भूमि कम हो रही है और ये पशु पक्षियों के जीवन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। धरती पर कृषि गतिविधियां न होने, बहुत कम होने और धरती में जल स्तर में गिरावट भी इसके लिए जिम्मेदार है। इस समस्या से निपटने के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अनेक जगहों पर जैविक कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जल भंडारण के लिए छोटे छोटे चेक डैम बनाए गए हैं जो तापमान को कम करने और सिंचाई के लिए पानी हासिल करवाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। बहुत सी जगहों पर इको टूरिज्म विकसित किया गया है। यहाँ पर तितलियों सहित अनेक प्रकार के ऐसे कीट पतंगों के लिए सुरक्षित जगहें बनाई गई हैं। तितलियां और कीट पतंगे इको संतुलन बनाए रखने में बड़े सहायक माने जाते हैं। ये सभी रंग बिरंगे फूलों और फलों की ओर आकर्षित होते हैं। फलों और फूलों का रस चूसने के समय उनका शरीर पराग एकत्रित करता है। इस पराग को वो दूसरे पौधों तक ले जाते हैं। इससे फलों, सब्जियों और फूलों को नए बीज पैदा करने में मदद मिलती है। इस तरह पर्यावरण का विकास होता है। राजस्थान और देश के ऐसे ही दूसरे इलाकों में ऐसी ही योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि रेगिस्तान के फैलाव को रोका जा सके। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से
महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।